हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी बुक के प्रत्येक चैप्टर को हम बहुत बड़े तरीके से पढ़ने वाले हैं। कल किस प्रकार ये बैच हमारा चलेगा इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। परीक्षावाणी सीरीज के बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। परीक्षावाणी कंप्लीट सीरीज जो इस बार की जो हमारी बुक है 2024 की, ये सीरीज़ हमारे यूट्यूब पर भी चलेगी और ऐप पर भी चलेगी। यूट्यूब और ऐप में क्या अंतर रहेगा मैंने आपको बता रखा है। यूट्यूब में ये कोर्स को कंप्लीट होने में लगभग 3 से 4 माह का टाइम लगेगा, थोड़ा अधिक टाइम भी लग सकता है, लेकिन ऐप पर ये सीरीज आपको 3 माह में कंप्लीट मिल जाएगी। ऐप पर आपको पीडीएफ भी दी जाएगी अलग से, ये ध्यान देंगे, जिसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। यूट्यूब और ऐप में यही अंतर है। यूट्यूब में पहले ही थोड़ा लेट आपको वीडियो मिलेंगी, लेकिन ऐप में पहले ही मिल जाएंगी और पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। सीरीज़ पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। हमारी ऐप जो उत्तराखंड 360 है, उसके बैच से आप किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, उत्तराखंड परीक्षावाणी के कोर्स से, हिंदी के कोर्स से, अदर जो भी कोर्स अवेलेबल हैं उससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पीडीएफ इत्यादि के लिए और कोई अन्य जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508 पर। सीरीज बहुत डिटेल में, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर केवल परीक्षावाणी ही नहीं, परीक्षावाणी हमारी बेस बुक है, इसके साथ बीएस नेगी और अदर इम्पोर्टेंट जो भी हमारी उत्तराखंड जीके के लिए बुक रहती हैं, उन सभी को रेफरेंस बना के ये सीरीज़ कंप्लीट कराई जाएगी। ये सीरीज़ आगामी हमारी कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, एसआई और कांस्टेबल इत्यादि जो भी भर्ती परीक्षाएं आगामी होने वाली, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये लेटेस्ट बुक है बीएस ने परीक्षावाणी की। तो इसका जो पहला चैप्टर था, मैंने क्या कहा था, जितने भी इस बुक में चैप्टर हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट वन लाइनर इस चैप्टर में दिए गए हैं, ये आपने खुद से पढ़ना है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचा, इसका भाग 1, जिसमें हम देखेंगे प्रतीक चिन्हों के बारे में। और जैसे ही आज की क्लास समाप्त होगी, उसके बाद आप लोग के लिए आज का लेक्चर समाप्त होने के बाद 5 क्वेश्चन भी हैं, जिसका आपको टेस्ट होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। यह भारत का 27वां राज्य था और हिमालयी राज्यों में अगर बात करें तो हमारा प्यारा उत्तराखंड 11वां था। नोट्स आपने इसी तरीके से बनाने हैं, ये शॉर्ट रहेंगे, कॉम्पैक्ट रहेंगे और आपके नोट्स रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएंगे अगर इसी प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे तो। अब बात करते हैं कब कब हमारे उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पास हुआ था। लोकसभा में ये पास हुआ था 1 अगस्त सन 2000 को, राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को और राष्ट्रपति KR नारायणन जी के साइन हुए थे 28 अगस्त 2000 को। जिस समय पर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आया था तो यूपी के जो मुख्यमंत्री थे वे थे राजनाथ सिंह और तत्कालीन भारत के हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी कवर कर लेते हैं। उत्तराखंड एक राज्य बनेगा, इसकी घोषणा सबसे पहले किस प्रधानमंत्री ने की थी, ये सवाल पूछते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा। इन्होंने 15 अगस्त 1996 के अवसर पर इसकी घोषणा की थी कि एक नया राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश से अलग होकर, उत्तराखंड नाम से। वैसे उत्तराखंड तो अभी रखा है, इन्होंने उत्तरांचल नाम दिया था। अब पढ़ते हैं उत्तराखंड के राज्य चिन्ह। सबसे पहला पॉइंट है, उत्तराखंड के राज्य चिन्हों और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण पहली बार 2001 में किया गया। अब जो हमारा राज्य चिन्ह है उसमें अशोक की लाट है, सत्यमेव जयते लिखा गया है और 3 पर्वत चोटियां हैं इसमें और 4 गंगा की लहरें इस प्रकार से आपको देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से है। परीक्षावाणी में आप देखेंगे वहाँ पर गंगा की 4 लहरें लिखी हैं, जबकि BS ने की और अन्य किताबों में देखेंगे तो इन 4 लहरों का नाम गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी रखा गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपने क्लियर करते हुए चलना है। अब जो हमारा राज्य चिन्ह है उत्तराखंड का, उसमें जो लाल रंग है वो जो राज्य आंदोलनकारी राज्य के लिए शहीद हुए थे उनका प्रतीक है, और जो सफ़ेद यानी श्वेत रंग है जो शांतिप्रिय उत्तराखंड वासियों का प्रतीक चिन्ह है, यानी उनको दिखाता है। अब देखते हैं राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में जानकारी। इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम।
आज तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं, जैसे जिला सीरीज पढ़ाई है, उत्तराखंड का इतिहास सीरीज पढ़ाई है, उसकी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। बकवास हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सीधे जो पढ़ाने आए हैं उस पर आपने फोकस करना है, उसी को सुनना है और उसी को नोट डाउन करना है। ऑनलाइन बेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है मुझे पीडीएफ की भी आवश्यकता है, तभी उससे जुड़े, अन्यथा आप वीडियो देखकर भी नोट्स बना सकते हैं। और एक क्लास के बाद दूसरी क्लास मैंने आपको बता रखा है 2 से 3 दिन के गैप के बाद आएगी। तो इसी प्रकार ये सीरीज चलते रहेगी। आगामी जो भी परीक्षा हो उनके लिए बेस्ट सीरीज रहेगी और कंप्लीट सीरीज कराई जाएगी, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। इससे पहले बहुत सारी सीरीज हम कंप्लीट करा चुके हैं। अभी हाल ही में हमने अपर पीसीएस प्री के लिए करंट अफेयर की सीरीज भी कंप्लीट कराई थी जून तक की, वो आप देख सकते हैं, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। राज्य वृक्ष हमारा पुराण है, जिसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ये किस कुल से रिलेटेड अगर कहेंगे तो एरिकेसी कुल से रिलेटेड है। इसके अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में से बुरांसों के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो क्षेत्र की बात करें तो समुद्र तल से 1500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये वृक्ष पाया जाता है। बुरांस की बात करें तो यह नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। इसी के साथ यह हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प है। याद रखेंगे, हमारे उत्तराखंड का ये वृक्ष है, लेकिन हिमाचल और नागालैंड का राज्य भारत का, अगर नेपाल का याद रखें तो नेपाल का है राष्ट्रीय पुष्प, हिमाचल और नागालैंड का राज्य पुष्प, और हमारे प्यारे उत्तराखंड का है राज्य वृक्ष। याद रखेंगे, पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुरांस में जो पाया जाता है केमिकल पदार्थ, उसे मिथेनॉल कहते हैं, जो डायबिटीज़ में काफ़ी फायदेमंद है। वन अधिनियम 1974 के तहत इसे संरक्षित वृक्ष भी घोषित किया गया है। और ध्यान रखेंगे, ये सदाबहार वृक्ष है। बुरांस सदाबहार वृक्ष। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राज्य पक्षी मोनाल। इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। अब इनके मेल और फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल इसमें होती है मोनाल, और मेल यानी नर होता है इसको डफिया, इसे डफिया कहते हैं। इनके प्रिय भोजन की बात करें तो इनका प्रिय भोजन है आलू। अब इसका प्राप्ति क्षेत्र देखते हैं, अभी ऊपर हमने देखा था। अब ऐसे ही हम राज्य पक्षी मोनाल का प्राप्ति क्षेत्र देखते हैं 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, और यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अब चेंज हो चुका है। पहले यह जो हमारा मोनाल है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी था, लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो है पश्चिमी ट्रैगोपन या जुजुराना, इसे जुजुराना भी कहते हैं, याद रखेंगे। अब बात करते हैं मोनाल के अन्य नामों की। कश्मीर में इसे कहते हैं सुनाल, हिमाचल प्रदेश में कहते हैं इसे नीले गुरु, सिक्किम में कहते हैं चमदोंग, भूटान में इसे कहते हैं बुप, और नेपाल में इसे कहते हैं डंगन। और एक और इम्पोर्टेंट नाम इसका याद रखेंगे, हिमालय की जितने भी पक्षी हैं, हिमालयन पक्षियों का सिरमौर कहा जाता है मोनाल को। मोनाल से रिलेटेड अन्य फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसके अन्य प्रजातियां देखते हैं, जैसे इपेलेस, स्केलेट्री, ल्यूरी, ल्यूफोफोरसेंस। ये IUCN द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके द्वारा इसे रेड डेटा सूची में रखा गया है, यानी लाल सूची में रखा गया है। और भारत सरकार के वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत इसे संरक्षित घोषित किया गया है। पहली बार मोनाल की गणना के बारे में बात करें तो 2008 में पहली बार राज्य में इनकी गणना हुई थी, तब इनकी संख्या निकली थी 919। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं राज्य पशु के बारे में, जो कि है हमारा कस्तूरी मृग। इसका वैज्ञानिक नाम है मस्कस काइसोगास्टर, या इसे हिमालय का मस्क डियर भी कहते हैं। इसके प्रिय भोजन की अगर बात करते हैं तो इसका प्रिय भोजन है केदारपाती। प्राप्ति क्षेत्र अगर देखते हैं इसका, तो प्राप्ति क्षेत्र है 3600 से 4400 मीटर। केदारनाथ, फूलों की घाटी और पिथौरागढ़ इत्यादि क्षेत्रों में बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग जो मेल के अंदर यानी नर कस्तूरी के अंदर पाया जाता है, खूबसूरत रसायन होता है, खुशबूदार रसायन होता है, जो कि केवल नर मृग से प्राप्त होता है। और जो ये रसायन है, इसका रासायनिक नाम है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल, मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल, जिसका उपयोग दमा, मिर्गी, हृदय रोग इत्यादि के उपचार के लिए किया जाता है। जो कस्तूरी हमें रसायन प्राप्त होता है हर 3 वर्ष में प्राप्त होता है, और कितना प्राप्त होता है, 30 से 45 ग्राम के आसपास प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु अब तक क्या क्या प्रयास किए जा चुके हैं।
1972 में केदारनाथ मृग विहार की स्थापना की गई। 1977 में मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ दोनों जिलों में फैला हुआ है। ज़्यादा ये इसका ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो बागेश्वर में है, याद रखेंगे। 1982 में कांचोला घर के कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई, जो कि चमोली में की गई। और 1986 में अस्कुट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में इसकी स्थापना की गई। और वर्तमान में सर्वाधिक अगर कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं अगर पूछेंगे तो वो अस्कुट वन्यजीव विहार में ही पाए जाते हैं। अब कस्तूरी मृग के अन्य नाम देखते हैं। इसका नेपाल में से कपिला नाम से, कश्मीर में से पिंगल नाम से, जबकि सिक्किम में से कृष्ण नाम से जाना जाता है। इसके रंग की बात करें तो इसका रंग भूरा होता है। ऊंचाई इसकी 20 इंच, इसकी एवरेज एज रहती है 20 वर्ष। और गर्भधारण अवधि की बात करें तो कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि रहती है 6 माह। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और 2008 में जो राज्य में कस्तूरी मृग की गणना हुई थी तो इनकी संख्या निकली थी 276। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राज्य पुष्प ब्रह्मकमल के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अविलेटा, जिसका रंग होता है बैगनी। इसकी कुछ अन्य प्रजातियां भी हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। सोसूरिया तो सभी प्रजातियों में लगा हुआ, आप देख सकते हैं सोसूरिया। तो सबसे पहले है ग्रामीनी फोलिया, इसे फेन कमल भी कहते हैं। अगला है सोसूरिया ग्रासोफिफेरा, इसे कस्तूरा कमल भी कहते हैं। अगला है सोसूरिया लंपा, और अगली प्रजाति है सोसूरिया सिमेसोनिया। सोसूरिया सभी में लगा हुआ है और पीछे का पोर्शन आप याद रख सकते हैं। प्राप्ति क्षेत्र की अगर बात करें तो ये प्राप्त होता है 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर, जो कि हमारे फूलों की घाटी और केदारनाथ और पिंडारी वाला रीजन है। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां, जबकि विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका कुल अगर पूछेंगे तो याद रखना है आपने, इसका जो कुल होता है वो है एस्टेरेसी कुल। अब ब्रह्मकमल के अन्य नाम हम देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में से दूधा फूल कहते हैं, कश्मीर में से गलगल कहते हैं, नेपाल में से टोपगोला कहते हैं, जबकि स्थानीय नाम इसका है कौलपद्म। इसके अलावा महाभारत के वन पर्व में से सौगंधिक पुष्प भी कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और नाम इसका प्राप्त होता है हिमालयी पुष्पों का सम्राट, किसे कहते हैं? ब्रह्मकमल को कहते हैं। फूल खिलने का समय की बात करें तो ये खिलता है अर्धरात्रि में, जुलाई से सितंबर के बीच में। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई होती है 70 से 80 सेंटीमीटर। और जो ब्रह्मकमल की जड़ें होती हैं उनको पीसकर हड्डी रोग का उपचार किया जाता है। हड्डी के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं राज्य तितली के बारे में जानकारी। तो 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोगमोर को राज्य तितली घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम पेपिलियो वाइनर, जबकि वर्तमान में इसका नाम रखा गया है वूली वेंडेड पिकॉक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1996 में लिम्का बुक ने जो हमारे कॉमन पिकॉक है इसे भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब भी दिया था। हमारे जो राज्य तितली है इसके प्रमुख भोजन की बात करें तो तिमूर के पत्ते हैं, और इसी तिमूर के पेड़ में ही अपने अंडे भी देती है, वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखेंगे। 2016 में लच्छीवाला देहरादून में बटरफ्लाई पार्क की स्थापना भी की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं राज्य वाद्य यंत्र के बारे में जानकारी। 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था ढोल को। इसके लिए सिफारिश की थी भंडारी समिति ने, और उस समय हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरीश रावत जी। राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता माने जाते हैं उत्तम दास जी, और ढोल का उल्लेख याद रखेंगे आईने अकबरी पुस्तक में भी मिलता है। आईने अकबरी पुस्तक मुगल काल से रिलेटेड। अब देखते हैं राज्य गीत के बारे में जानकारी। तो राज्य गीत हमारा है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन नमन नमन, इस तरीके से पूरा गाना है। इसे राज्य गीत कब घोषित किया गया? 6 फरवरी 2016 को। इसके लेखक हैं, राज्य गीत के हमारे लेखक हैं हेमंत बिष्ट जी। इसकी ड्यूरेशन कितनी है इस गाने की, या इस गाने की अवधि कितनी है? तो 9 मिनट है। हमारे राज्य गीत के गायक हैं अनुराधा निराला जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी। और राज्य गीत जो हमने अपना सेलेक्ट किया है इस चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। अगला देखते हैं हमारा राज्य खेल है फुटबॉल 2011 से।
राजभाषा की बात करें तो पहली राजभाषा है हिंदी और 2010 से हमारी दूसरी राजभाषा है संस्कृत। संस्कृत। तो आज के लेक्चर में जितनी चीज़ें आपको पढ़ानी थी वो सारे पॉइंट समाप्त होते हैं। अब सेशन समाप्त करने से पहले कुछ होमवर्क क्वेश्चन हैं आप लोग के लिए। सबसे पहला सवाल है, इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। उत्तराखंड राज्य बनाने की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। दूसरा सवाल है आप लोग के लिए, बुरांस समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तीसरा क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि कितनी होती है, कितने माह होती है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। अगला है, फेन कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और अब पांचवा पॉइंट होमवर्क में आप लोग के लिए है, लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसको ज़रूर चेक करें। और कोई भी जानकारी आप अगर चाहते हैं तो मेरे इस नंबर 7895127508 पर आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल अगर आप करना चाहते हैं तो शाम 7 बजे बाद ही कॉल करें, उससे पहले न करें, हम व्यस्त रहते हैं। तो सेशन आज का समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।